पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई भी रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है और कब ट्रांजिटिव होता है। अगर कोई रिलेशन तीनों एक साथ है, जैसे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इन तीनों का डिफिनीशन हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर किसी रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं, मान लीजिए कोई सेट होगा, उस पर रिलेशन डिफाइन होगा, तो सेट के अंदर के जितने एलिमेंट हैं, जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। अगर इस तरह का कोई सेट है और इस पे कोई भी रिलेशन डिफाइन है, तो जो रिलेशन डिफाइन है, अगर वो रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं सब खुद के साथ पेयर बना रहे हैं, खुद के साथ पेयर बनाएंगे, बाकी किसी दूसरे के साथ भी बना सकते हैं, उससे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ये चेक करेंगे खुद के साथ पेयर बना रहे हैं कि नहीं। अगर खुद के साथ पेयर बना रहे हैं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक रिलेशन ले लेते हैं, R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A लेस देन आर इक्वल टू B। अगर इस तरह का रिलेशन ले लें जहाँ A और B बिलोंग्स टू सेट A हो जाएगा। अगर इस तरह का हम लोग रिलेशन ले लें, अब इसके अंदर के अगर हम लोग एलिमेंट लिखेंगे तो देखिए R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 ट्रू होता है, 1 लेस देन आर इक्वल टू ट्रू होता है, क्योंकि 1 के इक्वल भी है और लेस देन तो नहीं है, लेकिन कंडीशन लेस देन का और इक्वल का दोनों का है, इक्वल तो है, तो इसलिए 1,1 यहाँ आ जाएगा 1,1। अब उसके बाद 1,2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1,3 आ जाएगा। इसको 4 को रहने दीजिए, एग्जाम्पल छोटा लेते हैं, तो 1,3 आ जाएगा। तो 1 के इतने सारे रिलेशन हुए। अब उसके बाद 2 का हम लोग देखेंगे, तो 2 से इक्वल है, हाँ, तो 2 से इक्वल आ जाएगा, इक्वल वाला और लेस देन वाला आएगा। अब 2 के साथ 3 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब उसके बाद और कोई नहीं आएगा, फिर उसके बाद 3 के साथ आ जाएगा, बाकी और किसी के साथ नहीं आएगा। तो देखिए रिलेशन में इतने सारे एलिमेंट हैं, तो अगर हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा तो हमको सभी एलिमेंट से मतलब नहीं है, हमको बस ये चेक करना है ये सेट में जो एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 3 खुद के साथ पेयर बना रहे हैं कि नहीं। तो जब हम चेक करेंगे 1 को, तो 1 यहाँ खुद के साथ पेयर बना रहा है, तो 1 हो गया। 2 को चेक करेंगे, 2 भी खुद के साथ पेयर बना रहा है, तो भी हो गया। अब उसके बाद 3 को चेक करेंगे, 3 खुद के साथ पेयर बना रहा है, वो भी हो गया। बाकी और कोई एलिमेंट ए में है नहीं, तो इसका मतलब जितने भी ए सेट के एलिमेंट हैं सब खुद के साथ पेयर बना रहे हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा आ जा रहा है उससे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने एलिमेंट सेट में ए में हैं अगर वो खुद के साथ पेयर बना रहे हैं तो यहाँ पर रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मान लीजिए यहीं पर 3,3 न आता, मान लीजिए कोई और रिलेशन यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं और 3,3 न आता, केवल 1,1 और 2,2 आता, उस केस में ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में देखेंगे, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर A, B बिलोंग्स टू R है, कहने का मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब B, A भी R में होना चाहिए। अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए A कोई सेट है, वही सेट ले लेते हैं हम लोग 1 2 3, ठीक, और रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू A, B सच दैट A माइनस B इज इंटीजर। अगर एक कोई सेट दिया है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन दिया है A, B और दिया है इनका डिफरेंस इंटीजर है, तो अगर हम लोग रिलेशन को लिखेंगे, अगर मान लीजिए रिलेशन सबका लिखने जाएंगे तो बड़ा रिलेशन आएगा, एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम लोग समझने के लिए कुछ एलिमेंट को लिखते हैं। अगर मान लीजिए 1,2 हम लोग देखते हैं, 1,2, तो अगर 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, और -1 इंटीजर है, -1 इंटीजर है, इसका मतलब ये रिलेशन में आएगा। अब इसके बाद मैं क्या बोला हूँ, अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए अगर 2, A इसमें रहेगा 2, 1,
तो 2 - 1 करेंगे 1 आएगा, तब भी इंटीजर होगा। इसका मतलब अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होगा। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2, 3। अगर 2, 3 लेते हैं तो 2 - 3 - 1 इंटीजर होगा। तो 3, 2 लेंगे तो 3 - 2 अभी तो 1 आएगा ना, तब भी इंटीजर होगा। तो देखिए अगर 1, 1 और 2 का डिफरेंस इंटीजर है तो 2 और 1 का भी डिफरेंस इंटीजर है, तो जो रिलेशन में एलिमेंट आएंगे तो दोनों आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर 2, 3 इंटीजर है यानी कि इनका डिफरेंस इंटीजर है तो 3 और 2 का भी डिफरेंस इंटीजर है। अगर एक और एग्जांपल ले लें 1, 3 का, तो 1 - 3 - 2 इंटीजर है, तो 3, 1 यानी कि 3, 1 3 - 1 अगर हम लोग लेंगे तो भी तो 2 आएगा और इंटीजर है। तो इस तरह से अगर किसी रिलेशन में 1, 2 आ रहा है तो उसके साथ 2, 1 भी आ रहा है, या फिर 2, 3 आ रहा है तो 3, 2 भी आ रहा है, या फिर 1, 3 आ रहा है तो 3, 1 भी आ रहा है, तो जितने एलिमेंट अगर 1, 2 आ रहा है तो उसका 2, 1 भी आना ही चाहिए। तो जब उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करेगा तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है। यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब इसमें एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर r इस तरह से 1, 2 और एक हो जाए 2, 3 और एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग 3, 2। अगर इस तरह का रिलेशन हो तो यहाँ देखिए 2, 3 है तो इसका 3, 2 एग्जिस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे 1, 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए 2, 1 भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर इसको R1 हम लोग ले लेते हैं, तो R1 इज नॉट सिमेट्रिक। तो कहने का मतलब जितने भी ए बी होंगे सबके लिए बी ए एग्जिस्ट करेगा तब वो सिमेट्रिक होगा। अगर किसी एक के लिए भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नॉट सिमेट्रिक होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर इस ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब अगर ए बी और बी सी दोनों अगर किसी रिलेशन आर के पार्ट हैं तो इम्प्लाइज दैट ए सी मस्ट आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी सी रिलेशन में है तो इसका मतलब ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। अगर वही एग्जांपल ले लें, अगर ए इज इक्वल टू सेट हो 1, 2, 3, ठीक, और रिलेशन डिफाइन हो आर इज इक्वल टू ए, बी सच दैट ए लेस देन बी। अगर इस तरह का रिलेशन हो तो अगर रिलेशन के अंदर हम लोग सभी एलिमेंट को लिखेंगे तो ए, बी ए लेस देन बी। तो अगर 1 लेंगे तो 1 के साथ 1 आएगा नहीं क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। लेस देन का यानी कि 1 के साथ 2 आ जाएगा। फिर अगर देखेंगे तो 1 के साथ 3 आ जाएगा, बाकी 1 के साथ कोई नहीं आएगा। फिर 2 के साथ देखेंगे तो 2 के साथ 3 आ जाएगा। अगर इस तरह से कोई है तो इसमें देखिए अगर यहाँ पे 1, 2 है यानी कि ए बी है, तो फिर देखिए 2 से कौन सा स्टार्ट है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 से स्टार्ट है तो यहाँ बी सी है। जब ए बी है बी सी है तो इसका मतलब ए सी भी होना चाहिए, यानी कि 1 और 3 होना चाहिए, तो 1 और 3 का है। अब फिर उसके बाद इसमें देखेंगे 3 से एंड है तो बाकी 3 से कोई और स्टार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे भी 3 से एंड है, बाकी 3 से कोई स्टार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जब ए बी भी हो फिर बी सी हो तब हम लोग चेक करेंगे ए सी भी है कि नहीं। उसका अगर है तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अगर एक रिलेशन और हम देखते हैं, अगर इस तरह से हो 1, 2 और यहाँ पर देखिए 1, 3, अगर केवल इतना ही दिया हो तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1, 2 है तो फिर चेक करिए 2 से कोई और स्टार्ट है कि नहीं। देखिए 2 से स्टार्ट नहीं है। अब इसको देख लेंगे 1, 3, फिर चेक करिए 3 से कोई और स्टार्ट है कि नहीं, तो कोई नहीं है। तो यहाँ पर अगर ए बी है तो बी सी नहीं है कोई, तो जब बी सी नहीं है तो ए सी नहीं चेक करेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी अगर 1, 3 है तो 3 से कोई और स्टार्ट नहीं है तो 3, और कुछ नहीं चेक करेंगे, यानी कि यहाँ भी ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, यहाँ भी ए बी है लेकिन बी सी नहीं है। तो जब ए बी और बी सी दोनों रहता है तब ए सी को हम लोग चेक करते हैं, लेकिन जब केवल ए बी ही ए बी हो उस केस में भी ए सी ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो जब केवल ए बी हो, बी सी ना एग्जिस्ट कर रहा हो, केवल ए बी हो तब भी ट्रांजिटिव होता है। लेकिन अगर ए बी बी सी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो ए सी एग्जिस्ट करना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड transitive, then it is equivalence relation। समझ गए? तो जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद के साथ पेयर बनाएंगे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है तो रिफ्लेक्सिव होंगे। सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में ये है कि अगर कोई एलिमेंट ए कामा बी है या 2 कामा 3 है तो उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करना ही चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक इस तरह से चेक कर लेंगे। और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अगर ए बी है, यहाँ बी से एंड हो रहा है, फिर बी सी है यानी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ए सी का भी पेयर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ए बी और बी सी दोनों हैं तब ए सी का पेयर होगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर केवल ए बी है, जैसे नीचे वाला एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, लेकिन बी सी नहीं है, उस केस में भी वो ट्रांजिटिव होगा। अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है कोई रिलेशन तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं।